जाकर उन्होंने राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था और यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी ऐसी राष्ट्रपति हैं कि जो कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए आई हैं। इसके पहले महाकुंभ के मेले में यहाँ पर सबसे पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ संगम तट पर आकर संगम स्नान किया था और ये दूसरी राष्ट्रपति हैं जो कि यहाँ पर आकर आज संगम स्नान करेंगी। और आप देख सकते हैं दर्शक कि वो किस तरह से जो है स्नान के लिए पहुंची हैं। जो श्रद्धा भाव उनके मन में है माँ गंगा, माँ यमुना और आदि सरस्वती के प्रति, उसी को प्रदर्शित करने के लिए वो जो भाव है वो यहाँ पर पहुंची हैं। करीब 8 घंटे तक वो कार्यक्रम में रहेंगी। संगम स्नान के बाद वो गंगा पूजन करेंगी और अक्षय वट में भी दर्शन पूजन करने जाने का उनका कार्यक्रम है। इसके साथ साथ बड़े हनुमान मंदिर का भी दर्शन पूजन करेंगी और कुछ संतों से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। तो इस पूरे दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ उनके साथ गवर्नर यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक आज का जो दिन है वो काफी अहम है क्योंकि देश की प्रथम नागरिक होती है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति महाकुंभ में जब पहुंची हैं तो उसकी वजह से कुछ तैयारियां भी की गई हैं, जो सुरक्षा के व्यापक तौर पर इंतजाम भी किए गए हैं। और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रपति का पूरा दौरा है, जो कार्यक्रम बना हुआ है, उसको लेकर तमाम अधिकारियों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे। अगर क्रमवार बताएं, अक्षय वट का दर्शन पूजन के लिए वो संगम त्रिवेणी संगम से सीधे बोट के जरिए पहुंचेंगी वीआईपी घाट, जहां पर वो अक्षय वट का दर्शन पूजन करेंगी। सनातन आस्था को एक मजबूत आधार देने के लिए वो यहाँ पर पहुंची हैं। एक संदेश जाएगा यहाँ से जब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची हैं। बड़े हनुमान मंदिर, जिन्हें शहर कोतवाल कहा जाता है, वहां पर दर्शन पूजन करेंगी। महाआरती मंदिर के महंत बलवीर गिरी कराएंगे और यहाँ पर वो देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करेंगी। इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र जाएंगी, जहाँ पर महाकुंभ को लेकर डिजिटल तरीके से उसकी पूरी कहानी बताई गई है, ताकि आने वाली पीढ़ी को महाकुंभ के इतिहास, उसकी परंपराओं, उसके गौरवशाली जो समृद्धि परंपरा है उसकी जानकारी हो सके, उसका भी अवलोकन करेंगी। कुल मिलाकर 8 घंटे से अधिक समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ के इस क्षेत्र में रहेंगी। जो महाकुंभ, विशाल महाकुंभ जो है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक समागम है। 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नान किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर स्नान किया। 22 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट ने स्नान किया। कई प्रदेशों को मुख्यमंत्री, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ने यहाँ पर स्नान किया। यहाँ पर कई देशों के राजदूतों ने स्नान किया। तो अब तक एक लंबी श्रृंखला है यहाँ पर वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने की। कई बॉलीवुड हस्तियां यहाँ पर आकर अब तक स्नान कर चुकी हैं और संगम में आस्था के गोते लगा चुकी हैं। तो उसी कड़ी में लगातार जो है वीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और इस भव्य और दिव्य आयोजन में अब राष्ट्रपति का आगमन यहाँ पर हुआ है और खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उन्हें आमंत्रित किया था और उनके आमंत्रण पर यह कह सकते हैं कि यहाँ पर वो आई हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस महाकुंभ के मेले में मौजूद है और उनकी अगवानी उन्होंने की है, उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया है और उसके बाद वो अब जो है कार्यक्रमों में शिरकत कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि उनका ये दौरा बेहद अहम है और इस दौरे वाकई, और जैसा कि आपने भी बताया सर्वेश कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद पहली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि आई हैं संगम स्नान के लिए संगम तट पर महाकुंभ में जो शामिल हो रही हैं और इस वजह से भी इसे ऐतिहासिक लम्हा कहा जा सकता है। इस बार महाकुंभ का आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है और राष्ट्रपति की मौजूदगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं और परिवार समेत मौजूद हैं। कई वीआईपी लोगों ने स्नान किया, परिवार संग पहुंचे कई सारे वीआईपी। आज सुबह सुबह ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी स्नान किया, परिवार के साथ वो पहुंचे और अब राष्ट्रपति को हम देख रहे हैं। सर्वेश, थोड़ी देर पहले जब धामी पहुंचे थे उस वक्त आम श्रद्धालुओं से भी बात हो रही थी और उस बातचीत के दौरान आम श्रद्धालुओं ने कहा कि इस बार के इंतजाम इतने अच्छे हैं कि जब वीआईपी आ रहे हैं उनकी वजह से आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अफसरों को निर्देश दिए थे कि ये संतों का है, श्रद्धालुओं का है, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, आस्था सबकी है, हर कोई यहाँ पर आ सकता है, लेकिन किसी को विशेष वरीयता नहीं दी जाएगी और श्रद्धालुओं या संतों को स्नान में कोई दिक्कत का ख्याल रखा जाएगा और उसी का पालन किया जा रहा है।
हमने देखा कि यहाँ पर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री आए, मणिपुर के मुख्यमंत्री आए, तो तमाम लोग जब यहाँ पर आए तो वो लोग श्रद्धालुओं के साथ भीड़ में उन्होंने स्नान किया। उन्हें जो है सुरक्षा जरूर उनकी वहाँ पर मौजूद थी जो प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन वो श्रद्धालुओं के बीच है। मुख्यमंत्री भी कर रहे वो श्रद्धालुओं के बीच है और कुछ जो उत्तराखंड है वो यहाँ पर जब स्नान किया। जी सर्वेश बने रहे हमारे साथ, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है कनेक्शन में, आप बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें एक बार फिर दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंची हैं और उनके साथ कई छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जेटी पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो साइबेरियन बर्ड्स हैं उन्हें दाना डालते हुए राष्ट्रपति और ये बच्चे नजर आए, काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं सभी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद सभी राज्यपाल को, उपराज्यपाल को, साथ ही साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को खुद मिलकर आमंत्रित किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में आने का न्योता दिया था और अब जब आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, महामहिम पहुंची हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में ये सभी नजर आ रहे हैं। और महाकुंभ में प्रयागराज, संगम तट और खूबसूरती को निहारते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर है, देखिए जहाँ पर त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है, कलकल बहती धारा, आप गति देख सकते हैं, जल की गति भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है और घाटों पर लाखों की संख्या में मौजूद श्रद्धालु। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा प्रयागराज का, अद्भुत अनुभूति सभी हासिल करते हुए। सर्वेश हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, जो जेटी हाउस कह सकते हैं इसे, जिसका निर्माण किया गया है, जो फ्लोट हो रहा है लगातार, जहां पर तमाम वीआईपी आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और फिर लौट जा रहे हैं, इसके बारे में भी बताएं। इस तरह के कितने बोट तैयार किए गए हैं? बड़ी तादाद में अगर वीआईपी आते हैं, क्या उसके लिए भी इंतजाम है? देखिए, वीआईपी के लिए भी इंतजाम है और आम लोगों के लिए भी इंतजाम है। खासतौर पर कुछ बोट्स यहाँ पर मंगाई गई हैं वाराणसी से, कोलकाता से, जिनके जरिए यहाँ पर श्रद्धालुओं को ले जाया जा रहा है। और जो वीआईपी हैं उनके लिए एक जेट्टी बनाई गई है, उसी जेट्टी से तमाम लोग जा रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति जा रही हैं। वो भी एक विशेष तरह की जो है वो जेट्टी के प्रकार की नाव है जिसमें मोटर बोट लगी हुई है, उससे सहारे ही जा रहे हैं। उसमें एक केबिन भी है जिसमें वो चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, बैठने का वहाँ पर स्थान बनाया गया है। तो एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है पूरी तरह से ये। तो ये निश्चित तौर पर वीआईपी लोगों के लिए है, लेकिन ऐसे और बोट हैं जो आम लोगों के लिए भी है। तो पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सरकार ये पहले से जानती थी कि महाकुंभ का ये आयोजन 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ का हो रहा है और ऐसे में देश और दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। उसको लेकर सरकार ने व्यापक तौर पर तैयारी की थी। तो बोट की भी तैयारी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर निशाद क्रूज को भी मंगाया गया है वाराणसी से, जो कि पहले कोलकाता से आया था। तो ऐसी तमाम तैयारियां यहाँ पर वीवीआईपी मेहमानों के लिए यहाँ पर की गई है और उसी कड़ी में ये तैयारी भी की गई है जिससे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी और ये देखिए, कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जो राष्ट्रपति से, महामहिम से बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, महामहिम कुछ शायद जानकारी चाह रही हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें दे रहे हैं। नंद गोपाल नंदी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो संगम के तट पर लोगों को निहारते हुए, देखते हुए और इस पूरे अद्भुत नज़ारे को देखते हुए राष्ट्रपति और सर्वेश, जब आज लोगों से बात हो रही थी तो आम श्रद्धालुओं का भी ये कहना है कि जब कोई वीआईपी आता है, खासकर जब देश का कोई बड़ा नेता आता है या संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति आता है या फिर कोई स्टार आता है, तो इससे आम श्रद्धालु भी और ज़्यादा कनेक्ट करते हैं खुद को उस कार्यक्रम से। तो यही लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति यहाँ आ रही हैं तो उससे और भी ज्यादा लोग आकर्षित होंगे कि वो भी आए प्रयागराज अपने परिवार के साथ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह की भीड़ मैं देख पा रहा हूँ मेले में लगातार बढ़ रही है। पहले ये माना जा रहा था कि 5 फरवरी के बाद श्रद्धालुओं की संख्या घट सकती है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल भी जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है। जब कोई भी वीआईपी मेहमान आता है
किसी बड़े आयोजन में, तो लोग भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि इतने बड़े वीआईपी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो हम क्यों ना वहां पर चलें। और इसी भावना के साथ लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर जो वीवीआईपी मेहमान आए हैं, उनके आने के बाद चाहे वो वाकई प्रधानमंत्री हो, सर्वेश बने रहे हमारे साथ।